हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में जब यहाँ पे येबुन की आंटी ना असल में छत पे कपड़े लेने गई थी, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी ना असल में अंडरवेयर गायब हो चुकी है। और वही दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, तो यहाँ पे ये सारी लेडीज ना असल में वही कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई थी। वो सारे ही लेडीज यहाँ पे उनसे कह रहे थे कि उनके घर से ना असल में सारे ही अंडर पैंट्स चोरी हो गई है। वही जब यहाँ पे ह्योल को दिखाया जाता है, तो इसके पास ना एक डिटेक्टिव का कॉल आता है जो कि उसे बता रहा था कि एक लड़की की ना असल में डेड बॉडी मिली है। उस जांच से पता चला कि उसकी डेथ ना असल में ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। अब क्योंकि ये सारा मामला किसी गैंग से जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए ना इस डिटेक्टिव को यहाँ पे ये केस हैंडल करने से थोड़ा डर लग रहा था। वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि क्या प्लीज तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे क्लिनिक में दिखाया जाता है, जहाँ की येबुन की आंटी ना उससे कह रही थी कि तुम्हें ना उसी के फार्म जाना होगा उसकी काऊ को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे येबुन तो पहले उसने मना करती है, लेकिन उसकी आंटी ना यहाँ पे उसे समझाने लग गई थी और उससे कह रही थी कि वो ना हमारा रेगुलर कस्टमर है, इसलिए हम ना उसे मना नहीं कर सकते। तो फिर वो वही जाने के लिए जब क्लिनिक से बाहर आती है, तो बाहर ना असल में उसे ह्योल मिल जाता है। वो उससे कह रहा था कि चलो तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। तो फिर वो जब यहाँ से जा रहे थे, तो गाड़ी में ना असल में येबुन सो गई थी और इसी चक्कर में ना उसे कहीं और ही लेके आया था। और जब यहाँ पे असल में येबुन की नींद खुलती है, तो वो देखती है कि वो तो असल में सियोल आ चुकी है। और यहाँ पे असल में ह्योल ना जानबूझ के इसे सियोल लेके आया था ताकि वो एक केस के सिलसिले में ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए येबुन की मदद ले सके। पर यहाँ ऐसे ही टहलते समय ना येबुन को यहाँ एक ड्रेस पसंद आ जाता है। तो यहाँ वो ना ह्योल से कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो। तो वो तो कह रहा था कि पहले मेरा काम कर दो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। बाद में वो यहाँ पे ले जाके उसे एक आदमी को दिखाता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें उसे जाके ना पीछे से छूना है और पता करने की कोशिश करो कि उसने ना अब तक क्या क्या किया। तो जब यहाँ पे येबुन ना उस आदमी के बम को डाके टच करती है, तो यहाँ उसे पता चलता है कि रिसेंटली ना इस आदमी ने काफी सारे फिशिंग बोट्स खरीदी हुई है। वो ये बातें यहाँ पे ह्योल को बता देती है। तो यहाँ ह्योल भी ना उसे अपना कार्ड देते हुए कह रहा था कि तुम जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हो, लेकिन बाद में ना मुझे पैसे वापस लौटा देना। ये सब कह के ना वो यहाँ पे उस बॉस से मिलने चला गया था, जिसके बम को असल में येबुन ने ना टच किया था थोड़ी देर पहले। और इस गैंगस्टर का नाम ना टेक है। और यहाँ पे साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि इसी की वजह से ना यहाँ ह्योल का उस विलेज में ट्रांसफर हुआ है। और यहाँ ना वो उसी केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेट करने आया था जिस लड़की की हमें ना बॉडी दिखाई गई थी लास्ट एपिसोड के लास्ट में। और यहाँ ह्योल को तो शक था कि इसी ने ना जरूर उस लड़की को मारा होगा। और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि मुझे पता चला है कि तुमने रिसेंटली ना काफी सारे फिशिंग बोट्स खरीदे हुए हैं। तो इस बात पे ना असल में वो आदमी कुछ भी नहीं कहता। और जब यहाँ पे ह्योल ना असल में फिर वहां से जा रहा था, तो साथ ही में वो ना उसे धमकी दे देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ना बहुत ही जल्दी सियोल वापस आने वाला हूँ। तो यहाँ ह्योल के जाने के बाद ना ये आदमी एक और लड़के को अंदर बुलाता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें ना जैंग को मारना होगा। वही जब हमें यहाँ पे रात में येबुन को दिखाया जाता है, जो कि वापस से घर आ चुकी थी। तो यहाँ पे उसके आंटी ना उसे बहुत ज्यादा डांट रही थी और कह रही थी कि तुम अब तक उस आदमी के काऊ को देखने नहीं गई, पता है वो अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा है, इसलिए तुम अभी के अभी उसके फार्म पे जाओ और काऊ को देखो। तो जब असल में येबुन ना वहाँ उसके पास चली गई थी, तो वो काऊ को ना चेक कर लेती है और उससे कह रही थी कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे फिर असल में वो आदमी उससे कह रहा था कि तुम जब भी यहाँ पे आती हो ना, तो मुझे उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन मीटियोराइट गिरा था। तो यहाँ येबुन फिर उसे बताने लग गई थी कि मैं ना इस पावर की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ वो आदमी कह रहा था कि ये पावर तो परेशानी तो करती है, पर साथ ही में ये ना एक ब्लेसिंग भी है। तुम इस पावर को यूज करके ना किसी भी इंसान का पास्ट पता लगा सकती हो। अगर तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आ गया ना, तो काफी फायदे ही फायदे हैं। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है एक लेडी को, जो कि अपने कपड़े उठाने के लिए आई थी। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके अंडर पैंट्स ना असल में वापस से चोरी हो चुकी है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है उनके कैप्टन को, जो कि भागता हुआ ना पुलिस स्टेशन आ रहा था और उन सबसे कह रहा था कि हमारे पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया हुआ है। तो ये सब सुन के ना यहाँ पे ह्योल तो काफी जोश में आ गया था। जब वो वहाँ पे असल में पहुंचता है, तो वो तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। फिर वही जब रात में दिखाया जाता है, ये सभी लोग ना असल में उसी चोर को पकड़ने के लिए रुके थे, क्योंकि असल में इन लोगों को शक था कि वो जरूर ना यहाँ पे फिर से चोरी करने के लिए आएगा। फिर जब वो आदमी असल में चोरी करने के लिए आ जाता है ना, तो यहाँ उस चोर को पकड़ने के लिए यहाँ पे ह्योल तो उसके पीछे काफी तेज भागता है, पर आगे जाते ही ना वो अचानक से गायब हो गया था। तभी वो चोर ना पीछे से आके यहाँ पे ह्योल के सिर पे ना कुछ मार के चला जाता है। तो फिर जब ये वापस से पुलिस स्टेशन आ गए थे, तो यहाँ पे सभी लोग ना असल में ह्योल का मजाक उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे ह्योल भी ना असल में गुस्से में आके कहता है कि नहीं, कोई घर नहीं जाएगा जब तक कि उस चोर को पकड़ने नहीं लेते, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। तो वो लोग ना फिर से उस चोर को पकड़ने के लिए दोबारा से जाते हैं। तो इस बार भी वो चोर ना उनसे काफी तेज भाग रहा था, पर फिर भी यहाँ पे वो चोर ना दोबारा से ह्योल के सिर पे एक कुत्ते का कटोरा मार के चला जाता है। तो फिर से ना इन्हीं सब चीजों की वजह से यहाँ पे सभी लोग दूसरे दिन उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि कैसा पुलिस वाला है, ये बार बार चोर से पिट के आ जा रहा है। वही जब नेक्स्ट सीन
में दिखाया जाता है यहाँ पे ह्योल ना उसके कैप्टन के साथ किसी स्टोर में खाना खाने के लिए आया था। तभी वो बाहर देखते है कि एक आदमी ना असल में किसी औरत के अंडरपैंट्स पहनी हुई है। उन्हें तो यहाँ पे शक हो रहा था कि कहीं ये वही तो चोर नहीं जो कि चोरी करता है। तो जब ये उनसे जाके पूछते हैं तो वो लड़का तो उन्हें मना कर रहा था, तो कह रहा था कि ह्योल उससे तुम अभी के अभी ना भाग के दिखाओ। पर यार भागते हुए ना ह्योल तो उसे काफी आसानी से पकड़ लेता है। तो उससे पता चलता है कि ये तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो चोर ना तो बहुत ही ज्यादा तेजी से भागता है। फिर वो इसी बारे में उससे पूछता भी है कि तुमने औरतों के अंडरपैंट्स क्यों पहने हुए है। तो वो आदमी बता रहा था कि मुझे ना ये किसी ने दिया था। पता चलता है कि असल में उसे ना ये श्रमण ने दी हुई थी। तो ये दोनों फिर उससे ही पूछताछ करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उससे कह रहे थे कि तुमने ये अंडरपैंट्स उस आदमी को क्यों पहनने के लिए दी। तो यहाँ वो श्रमण उससे कह रहा था कि उसकी एनर्जी ना काफी ज्यादा हाई थी, तो उसकी एनर्जी को सप्रेस करने के लिए मैंने उसे ये पहनने के लिए दिया था। तो वो तो यहाँ पे उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। तो वो बता रहा था कि पहले मैं ना असल में इसे पहना करता था। वही जब हमें यहाँ पे ओके को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे देखते हैं कि ह्योल ना उस चोर की वजह से काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ना खुद उस चोर को पकड़ेगी। तो वो यहाँ पे फिर अपने सारे ही ग्रुप मेंबर को बुला लेती है और उन्हें ना यहाँ पे ट्रेन कर रही थी कि हमें ना कुछ करके उस चोर को पकड़ना ही होगा। और वही यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनके ग्रुप का एक लड़का ना काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा था और साथ ही में वो यहाँ पे ओके से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उस चोर को ना भागने नहीं दूंगा, पकड़ के ही दिखाऊंगा। वही यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ह्योल ना येबुन से मिलने आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम ना मेरे बम को टच करो और उस चोर को ढूंढने में मेरी मदद करो, शायद तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाए जो कि मैं ना देख सका। तो यहाँ पे जब वो उसके बम को टच करती है ना, तो यहाँ वो उसके मेमोरी में ना एक लड़के को देखती है जिसके साथ की असल में यहाँ पे जैंग ना थोड़ा क्लोज था। उस लड़के को असल में यहाँ पे ड्रिंकिंग और क्रैम्बलिंग और यहाँ पे बुली करने का भी काफी ज्यादा आदत थी। और उसी चक्कर में यहाँ पे पुलिस ना उसे काफी बार पकड़ चुकी थी, पर वो ना माइनर था इसलिए वो ना हमेशा ही बच जाता था। तो यहाँ ह्योल उससे कह रहा था कि टेंशन मत लो, तुम जैसे ही 18 के हो जाओगे ना मैं तुम्हें पकड़ ही दूंगा। वो यहाँ पे उसे पकड़ना तो चाहता था लेकिन उसे सुधारना भी चाहता था। और इसके बाद ना वो यहाँ पे उसके मेमोरी में उस चोर को भी देख लेती है। तो यार येबुन उससे कह रही थी कि मैं तो इसे जानती हूँ, एक बार ना असल में ये मेरे हॉस्पिटल आया हुआ था। फिर ना असल में ये उस चोर को पकड़ने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो चोर ना दूसरी तरफ से भागने लगता है। यहाँ पे ह्योल उसके पीछे भाग रहा था, तभी यहाँ पे ओके का ना दोस्त वहाँ आ गया था और कह रहा था कि तुम उधर से जाओ मैं इधर से जाता हूँ। और वो काफी ज्यादा तेजी से उसके पीछे भागने लग जाता है। पर यहाँ पे ह्योल को जो दिखाया जाता है वो तो यहाँ पे भागते हुए ना दूसरी तरफ जंगल में ही पहुंच गया था। वो यहाँ पे फिर असल में उसी लड़के को देखता है जिसको कि येबुन ने असल में उसकी मेमोरी में देखा था। यहाँ पे जैंग उससे देख के पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन देखते ही देखते वो लड़का यहाँ पे उसे चाकू मार देता है और वो ना फिर वहां से भाग गया था। तभी यहाँ पे येबुन भी वहां आ जाती है और वो ना उस लड़के को देख लेती है। तो उसने ना वो उसे पहचान लिया था कि ये तो वही लड़का है। बाद में वो यहाँ पे ह्योल को लेके हॉस्पिटल आ गई थी, पर यहाँ पे ह्योल तो येबुन से कह रहा था कि तुम ना उसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि असल में ह्योल ना उस लड़के को बचाना चाहता था। वही जब दूसरे दिन दिखाया जाता है हमें यहाँ पे ओके को, जो की हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर ना ह्योल के लिए गाना गा रही थी। पर यहाँ पे ह्योल तो उससे कह देता है कि इसे लेके ना जल्दी यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर वो यहाँ पे कुछ देर बाद ना ह्योल से मिलने के लिए काफी लोग आ चुके थे और यहाँ सुनवू भी आया था। तो यहाँ सुनवू ना उसका घाव देख के कहता है कि तुम्हारे तो बिल्कुल रिप के पास लगी है, पर असल में उसने ना नाइफ से थोड़ा सा मिस कर दिया, जैसे कि ये जानबूझ के किया गया हो। तो यार ये सब बातें सुन के यार ह्योल उससे कह रहा था कि तुम्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। तो यार सुनवू तो कह देता है कि मैंने ना असल में इसके बारे में कहीं पढ़ा था। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है उसी चोर को जिसने की यहाँ पे चोरी की थी अंडर पैंट्स की। वो यहाँ पे सभी लोगों का नाम बता रहा था कि किस घर से उसने क्या क्या चुराया। पर जैसे ही वो असल में यहाँ पे येबुन की आंटी का नाम लेने ही वाला था कि यहाँ पे येबुन की आंटी ना यहाँ आके उसे मारने लग जाती है, क्योंकि असल में उसकी आंटी के लिए ना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था और साथ ही में उसकी पैंट ना फटी हुई थी। इसलिए वही जब बाद में हमें यहाँ पे येबुन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में ही थी, पर वो ना यहाँ हॉस्पिटल में उसी लड़के को देख लेती है जिसने की ह्योल को चाकू मारा था। वो यहाँ पे उसका पीछा करने लगती है, लेकिन यहाँ पे वो लड़का ना यहाँ पे येबुन को ही पकड़ लेता है और कह रहा था कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। येबुन उससे कह रही थी कि तुमने ह्योल को क्यों मारा। यहाँ वो लड़का उससे पूछ रहा था कि क्या ह्योल ठीक है। या येबुन कह रही थी कि एक तो तुमने उसे मारा और अब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। येबुन उससे कह रही थी कि ह्योल तो तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पर वो तो असल में वहाँ से भागने लग गया था। येबुन यहाँ पे फिर उसे पकड़ने लग गई थी, पर जैसे ही वो यहाँ पे उसके बम को टच करती है ना, तो उसकी मेमोरी में असल में वो उसी गैंगस्टर को देखती है। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ ना एक लेडी एडमिट थी। तो यहाँ गैंगस्टर उसे धमकी दे रहा था कि तुम ना इस लेडी की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें ना
ना मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ह्योल को मारना होगा। तभी हमें यहाँ पे दूसरी मेमोरी में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ह्योल के पेट पे ना असल में पहले ही एक घाव था। यहाँ पे ह्योल उसे बता रहा था कि अगर मुझे किसी ने यहाँ पे मारा ना तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्प्लिन ना असल में अब वहाँ पे है ही नहीं। और ये बात ना असल में वो लड़का पहले से ही जानता था, इसीलिए यहाँ पे ह्योल को ना उसने उसी जगह पे मारा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ह्योल को वहां मारा था उसे कुछ नहीं होगा। तो जब यहाँ पे येबुन को ये बात पता चलती है कि उसने वो जानबूझ के उसे उसी जगह पे मारा था ताकि उसे ना कुछ ना हो। येबुन फिर उसे बता रहे थे कि तुमने उसे मारा, लेकिन फिर भी ना ह्योल ने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि वो ना तुम्हें अब भी बचाना चाहता है। और फिर ना वो यहाँ पे ह्योल के पास जाके उसे सारी ही बात बता देती है। पर तभी अचानक से इन दोनों की बातों के बीच में ना वो लड़का वहां पे आ जाता है जो कि काफी जख्मी था। वो यहाँ पे उसके पास आता है तो यहाँ ह्योल ना उसे देख के काफी ज्यादा घबरा गया था। इससे पहले कि यहाँ पे वो लोग डॉक्टर को बुला पाते उससे पहले ही ना वो मर जाता है। यहाँ ह्योल तो काफी ज्यादा रोने लग गया था। और इसी सीन के साथ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।